पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। चांद नजर आने का इम्कान, स्पार्को को भी ईद उल फितर का चांद नजर आने की पेशगोई सामने आई है। भारत, ओमान, ईरान, बांग्लादेश, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल मनाने का ऐलान ANP के सरबराह एमल वली खान ने आज सऊदी अरब के साथ ईद उल फितर मनाने का ऐलान कर दिया। आलम इस्लाम में ईद की तैयारियां जोरों पर, बाजार सज गए। शव्वाल का चांद नजर आने का ऐलान सुनते ही खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया, रूस, यूरोप और अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों ने बाजारों का रुख कर लिया। शिपिंग सेंटर्स में भी मॉल्स और दुकानों के लिए अपनी दुकानों को खूब सजा लिया गया है और कहीं कपड़े पर सेल लगी है तो कहीं ज्वेलरी और जूते निर्खों पर दस्तयाब हैं, जबकि ग्राहकों की ज़रूरत और पसंद के लिहाज से तमाम चीज़ें पेश की जा रही हैं। बाज़ारों में मेहंदी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी के स्टॉल्स पर ख़वातीन का रश है। की वजह से रश काफ़ी बढ़ गया है। लोग जो बड़ी तादाद में खरीदारी कर रहे हैं, ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इधर काफ़ी अच्छी वैरायटी के शूज़ मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इधर मौजूद हैं। हम सब बहुत खुश हैं और हम लोगों ने ईद के लिए वास्कट ली है और ईद के लिए कपड़े लिए। महंगाई की वजह से जो हम लोग बहुत परेशान हैं, जैसा कैसा भी है हम लोग करके अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जो है ना खरीदारी कर रहे हैं। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान में शॉपिंग उरूज पर, रात गए बाजारों में रश, दिन का समा नजर आने लगा। मर्द, खवातीन और बच्चे ईद की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। कपड़ों के साथ जूतों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। खरीदारी मुकम्मल करने वाली खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स, जबकि मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख कर लिया। हज्जामों ने ईद के मौके पर खुद साख्ता रेट्स बढ़ा दिए, शहरी परेशान। ईद उल फितर से कबल ट्रांसपोर्ट अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किरायों में इजाफा कर दिया। फरीद एक्सप्रेस की बोगियां कम होने पर मुसाफिरों को मुश्किलात। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मुसाफिरों को ट्रेन में जगह ना मिल सकी। मुसाफिर ट्रेन की छत पर बैठकर सफ़र करने पर मजबूर। कहा, हुकूमत ने ऐलान के बावजूद ईद पर कोई स्पेशल ट्रेन चली ना इजाफी बोगियां लगाई हैं। टिकटें भी वापस नहीं ली जा रही हैं। ट्रेन में जगह ना होने पर मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ईद पर ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अज़ला में मुक़र्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला की तमाम बस स्टैंड्स पर किराया नामे नुमाया अवेज़ा करने की हिदायत। कहा कि ईद के मौके पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया भी बस अड्डों पर किराए नामों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। फैज़ाबाद, मंडी मोड़, कराची कंपनी और 26 नंबर बस टर्मिनल्स पर शिकायत डेस्क कायम। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। 9 बोगियों पर मुश्तमिल स्पेशल ईद ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हो गई है। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। ट्रेन के अंदर पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात। मीडिया से गुफ्तगू में DS रेलवे इमरान हयात ने कहा, जाफर एक्सप्रेस कोयटा से रवाना हो चुकी। 31 मार्च से बोलान मेल को रोज़ाना चलाया जाएगा। बानी PTI के ईद के कपड़े जेल पहुंच गए। ईद उल फितर से कबल बानी का सामान अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। 4 जोड़े नए कपड़े, जूते और वेस्ट कोट शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के कपड़े लेकर असलम शाह नामी शख्स अडियाला जेल पहुंचा। बानी PTI का सामान जेल इंतजामिया के हवाले किया। ईद से कबल रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क में ब्रायलर माफिया ने मुर्गी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। जिंदा मुर्गी 600 रुपये, गोश्त 1200 रुपये फ़ी किलोग्राम से भी तजावुज़ कर गया। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशंस और फार्म्स मालिकान को कीमतें खुद मुकर्रर करने के इख्तियारात पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें बेबस। मार्केट हुकाम का कहना है कि चीनी के बाद ब्रायलर मुर्गी में भी सट्टेबाजी की गई है। माह सियाम में आवाम की जेबों पर मुसलसल डाके डालने के बाद ईद उल फितर पर भी कीमतों के नए रिकॉर्ड्स बन गए। ये दुरुस्त नहीं, सदर जरदारी ने कैनाल्स मंसूबे की मंजूरी दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने एक्निक समेत तमाम मुतल्लिका दफातर में कैनाल्स मंसूबे की मुखालिफत की। कैनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी की रजामंदी ना थी, ना है और ना रहेगी। सिंध को पानी का हिस्सा पहले ही 50% कम मिल रहा है। कैनाल मंसूबे पर हम किसी सूरत राजी नहीं होंगे। ये मंसूबा वफाकी हुकूमत ने शुरू किया, इस पर इसी से बात करेंगे।
बयानी की जंग, बानी पीटीआई जीत रहे थे, मंसूबाबंदी से इसे बंद करवाया गया। फैसल चौधरी कहते हैं सलमान अकरम राजा ने अपने क्लाइंट और पार्टी का बुनियादी हक सरेंडर कर दिया। मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं। बानी से मुलाकात के लिए आलिया हमजा का नाम क्यों नहीं दिया जाता? 20 के करीब तौहीन अदालत दायर की गई थी, इनको फारिग क्यों करवा दिया गया? JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हर रोज़ इनके खिलाफ बयान दे देते हैं। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। हमारा मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती हमारा मिशन। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न, कौमें मुश्किल हालात से नाबर्दाश्त होने के लिए जहद मुसलसल में मसरूफ़ रहती हैं। अमन को तहे-ओ-बाला करने पर हमारे अज़ली दुश्मन मुल्क की एजेंसियों का अमल दखल है। कौम को तकसीम करके मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को मुँह की खाना पड़ेगी। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही, हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की AB न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा 32 हफ्ते हो चुके, मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहे थे कि इनकी बानी से मुलाकात हो जाए। हम तमाम जुल्म के बावजूद अदालतों से रुजू करेंगे। हुकूमत ऐसा इसलिए कर रही है ताकि बानी का बयानिया ख़त्म हो सके। ईद के बाद अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म तरीके से चलाएंगे। कोशिश है कि पीटीआई के लिए एहतजाज के बजाय मिलकर तहरीक चलाएं। हमने पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई मुतनाज़ बयान नहीं दिया। DI खान में शुगर मिल से शरपसंदों ने कलअदम TTP की जानिब से भत्ता मांगना शुरू कर दिया। इनकार पर फैक्ट्रियों पर हथियारों से हमले की धमकी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा जोन के वज़ीर आला गवर्नर को खतूत, इक़दामात उठाने का मुतालबा लिखा। धमकियों के बायस इलाके में काम करने वालों के लिए परेशानी पैदा हो गई है। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी फराहम की जाए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। रकम सुबह पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। हवा के म्यार को बेहतर इंतज़ाम के लिए इक़दाम शामिल होंगे। कर्ज से सूबाई हुकूमत के स्मोक मिटिगेशन एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। मकसद जामे इक़दाम के ज़रिए हवा के म्यार, अवामी सेहत को बेहतर बनाना है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि लाखों शहरियों की सेहत और बहबूद को बेहतर बनाने की एक अहम कोशिश है। साफ़ हवा से सांस और दिल की बीमारियों में कमी आएगी। $1 अरब की गंदम बैरून मुल्क से दरामद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस साल भी अभी तक गंदम का सरकारी रेट मुकर्रर नहीं किया गया। हुकूमत ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो गंदम की खरीदारी नहीं करेगी। हुकूमत फौरी तौर पर गंदम का सरकारी रेट 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करे।